रसूल अल्लाह मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हेलो मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत हाज़िरीने जलसे नबविया मोहतरम सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रत रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तन्क़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसानि वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नुजबाइल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरुबिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदाए तो सुल्तान दो आलम हस्ती अज़दुदारे तमाया शहे जीला मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने सकिश्तारा तो कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
अस्तुफैले सय्यद सालार मसूद ज़मा शेर हक शाह शहीदा फातह हिंदोस्तान फातहो गालिब कुनम बरहर यके अज दुश्मना हम मोरा खुशहाल गर्दा ए खुदाए दो जहां ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र तू दोस्त दारत सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुंसू इमा यक नजर कुंसू इमा यक नजर कुंसू इमा दरगुलू तोके गुलामी शहे अशरफ दारम या हबीबी बतुफैले शहे सिमना मददे कादरी अमनारे गौसे आज़म मी ज़नम गमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात आप बेदार हैं, इसमें कोई शुबहा नहीं, और आपकी तमाम तर तवज्जुहात इस वक्त मेरे गुफ्तगू की तरफ मबसूल है, इसमें भी कोई शुबहा नहीं। लेकिन जिस माहौल में जिस रंग में आपको अब तक ढल जाना चाहिए था, अभी तक आप ढले नहीं। आप अपने अंदर इतनी तो बेदारी पैदा करें कि आपसे रूबरू होने वाला हर आदमी ये समझे कि पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत कर रहे हैं। हजरात ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इस्लाहे मुआशरा इजलास, जिसमें हम और आप तशरीफ रखते हैं। दीगर आने वाले खुतबाए अहले सुन्नत को उन्वान दिया गया, आपको इस उन्वान पर गुफ्तगू करना है, लेकिन ये मेहरबानी है, ये एहसान है उनका कि उन्होंने मेरे लिए किसी उन्वान का इंतखाब नहीं किया। मेरा उन्वान मेरी मर्जी पे छोड़ दिया, लेकिन ये मेरी गैरत को गवारा न हुआ कि माशरा की इस्लाह पर कॉन्फ्रेंस हो या जलसा हो, तो हमें भी चाहिए कि इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से ही कुछ गुफ्तगू की जाए। तो तैयार हैं आप लोग? पीछे वाले भी माशाअल्लाह, इधर वाले कमजोर पड़ रहे हैं शायद, इसमें ज़ईफुल उम्र लोग ज्यादा आ गए हैं। बैठ गए, हम जवानों की जिम्मेदारी है कि हम बुड्ढों को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी लेके चलेंगे। देखिए, तकरीर तो आप सुनते रहते हैं, तकरीर नहीं आज तकरार होगी। एक पैगाम मैं आपकी समातों की दहलीज पे छोड़कर जाऊंगा। अगर वक्त इस बात की इजाजत दे तो आप तन्हाई में अपने बिस्तरों पे जाने के बाद सोचना और उस पर गौर व फिक्र करना कि उस पर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। हज़रात, यकीन जानिए कि एक दर्द है
जो दिल के नेहा खाने से उठता है, लफ्जों में ढल कर ज़बान के रास्ते से बाहर आना चाहता है। और इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरतुन निसा की एक आयत का छोटा सा टुकड़ा तिलावत किया। तवज्जो है आपकी? बोलना आपको भी पड़ेगा, मैं तन्हा नहीं बोल पाऊंगा। ना शरीफ पढ़ने की इजाजत न मैंने मांगी है, न मुझे किसी ने दी है। और फिर अच्छे शोरा जहां सिकंदर नूरी साहब जैसे बेहतरीन सनाखाने हबीबे किबरिया हो, तो वहां मुझ जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने जरूरत समझी तो एक आध दो शेर पढ़ भी सकता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इससे पेशतर एक मर्तबा और जी लगाकर बाआवाज़े बुलंद सारा मजमा दरूद पाक पढ़ ले। सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा समाअत कर ले। अल्लाह फरमाता है, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। तो निकाह करो उनसे जो औरतें तुम्हें खुश आए, पसंद आए, दो दो और तीन तीन और चार चार। हज़रात, इससे पता चलता है कि एक आदमी, एक मुसलमान बैक वक्त 4 बीवियां रख सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है। सवाल इस बात का है कि शादी कहते किसे हैं? क्योंकि आज शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, बारात पे बारात, वलीमे पे वलीमा, जगह जगह से लोग परेशान हो गए हैं किस किस की शादी में शिरकत करें। हर आदमी के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है। इस बिगड़े हुए माहौल में, इस बुरा शौक दौर में शादी कैसी होनी चाहिए, किस तरह निकाह किया जाए, इसका तरीका भी हमें इस्लाम से लेना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि निकाह किसे कहते हैं, तो शायद कि आप ना बता सके, उसकी तारीफ ना कर सके, लेकिन आप मुझसे समाअत कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द में औरत की तरफ और औरत में मर्द की तरफ रग़बतो दिलचस्पी रखी है, और इसी को नफसानी ख्वाहिश कहा जाता है। और इस नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्लाम ने अपने मानने वालों को आजाद और फ्री नहीं छोड़ा, बल्कि उसके लिए शरीयत ने एक दायरा मुतय्यन किया है। और उस दायरे में रहकर जब हम उस ख्वाहिश की तकमील करते हैं जो दायरा शरीयत ने मुतय्यन किया है, उसी के अंदर रह के हमें उसकी तकमील करनी है। और उसकी तकमील के लिए जरूरी है कि पहले हम निकाह करें। और निकाह
एजाबो कबूल के दो बोल का नाम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एजाबो कबूल के दो बोल का नाम निकाह है। एक कहे मैंने तुझसे निकाह किया और एक कहे मुझे कबूल है, और इसी एजाबो कबूल को दो गवाह सुन ले, शादी हो गई। बोलो शादी, और जोर से बोलो ना। इसी एजाबो कबूल को दो गवाह सुन ले, शादी हो गई, निकाह हो गया। शरीयत ने कितना आसान सा तरीका दिया है शादी का, है ना आसान? इतनी सी बात पे किसको जहमत उठानी पड़ेगी आप बताइए? जिसको तकलीफ हो वो हाथ उठा के बता दे। इतनी सी बात पर अगर शादी हो जाए तो किसी को है कोई तकलीफ? अरे बोलिए ना। इसमें कितने, सब कुंवारे तो है नहीं, बहुत से लोगों की शादियां हो गई है किसी को तकलीफ? नहीं, नहीं है तकलीफ। हजरत शरीयत ने इसको कितना आसान करके दिया, मगर आज का तरक्की याफ्ता इंसान इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। हजरत बेटी पैदा हो रही है, आज निकाह होगा 20 साल के बाद, मगर माँ बाप अभी से भूले जा रहे हैं फिक्र में। मैंने एक बात को देखा, बैंक में खाता खुलवाते हुए मैंने पूछा जनाबे आली किसके नाम का खाता है? कहा एक बच्ची पैदा हुई है उसी के नाम खाता खुलवा रहे हैं, उसी के लिए इसमें पैसा जमा करना है। मैंने कहा नादान, आज ही तो पैदा हुई है, अभी वो ना कुछ खा सकती है, ना अपनी मर्जी का लिबास पहन सकती है, ना अपने लिए कुछ खर्च कर सकती है, उसके लिए पैसे की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों रवि दो, इतना सुनते ही बाप की आंख में आंसू आ गए, रोने लगा। उसने कहा हबीबी आपको मालूम नहीं है कि 18 साल तक उसको खिलाना आसान है, उसको पहनाना आसान है, तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना आसान है, लेकिन 20 साल के बाद जब उसके हाथ पीले करने का नंबर आएगा तो लाखों का जहेज नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आज पैदा हो रही है तो आज ही से तैयारी कर रहा हूं। बताइए आप, इस पर कोई गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो ना, है ना जरूरत? इस पर जरूरत है। और अगर हमारे समाज से जहेज की ये बुराई खत्म हो रही है तो ये जान लीजिए कि इसमें भी हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी इस्लाह हो रही है। तवज्जो हजरात, यही वजह है लोग बेटी से नहीं परेशान, जहेज से परेशान है। सच्ची बात है ना? अरे बोलते रहिए, हिमायत तो कीजिए। लोग बेटी से परेशान नहीं है, जहेज से परेशान है, जहेज से। और चूंकि बेटी जब पैदा हो, बेटी की जब शादी होती है तो जहेज देना पड़ता है, और जब बेटा पैदा होता है तो उसमें तो कुछ जाएगा नहीं सिवाय आने के। इसलिए बेटा पैदा होता है तो गोले लाके जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, मसरत और सादमानी का इजहार किया जाता है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो मुंह सूखा छुहारा बन जाता है। क्यों? क्या बिगाड़ा है उस नन्ही सी जान ने जो आज तुम्हारे आंगन में आके मुस्कुरा रही है? अरे मुसलमानों, तुम्हें दूसरे की तहजीब अपनाने की जरूरत नहीं है। तुमने कलमा किसी नवाब का नहीं पढ़ा, किसी राजा का नहीं पढ़ा, किसी महाराजा का नहीं पढ़ा, किसी जमींदार का नहीं पढ़ा, बल्कि तुमने कलमा अहमद मुख्तार का पढ़ा है, दोनों आलम के ताजदार का पढ़ा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी आंगन में बेटी उस वक्त तक नहीं आती जब तक
रहमतें नहीं उतार देते। जो बेटी रहमत बन के आई थी उसे रहमत किसने बनाया? हमने बनाया ना, आपने बनाया ना। इस्लाम ने तो बड़ी आसान सी तरकीब बताई थी, इस तरह अपनी बेटियों का निकाह करो। जो मालदार है, जो दौलतमंद है, वो तो लाखों का जहेज दे देते हैं, मगर कभी उन्हें तौफीक हुई किसी गरीब की झोपड़ी में भी जाके देख ले। जिस घर में 3-3, 4-4 जवान बेटियां पल रही हैं और बाप मेहनतों मशक्कत और मजदूरी से बमुश्किल नाने शबीना का इंतजाम कर पाता है, सुबह से शाम तक उनके खाने पीने का इंतजाम कर पाता है, बोलो ए मुसलमानों, आखिर उनकी शादियां कैसे होगी? हमें उनकी शादियों के लिए भी सोचना है और उस पर सबसे पहला कदम ये उठाना है कि आप जहेज के बोझ को हल्का करें। जहेज के बोझ को जब तक हल्का नहीं करेंगे, हर अमीर और गरीब की बेटी ब्याही नहीं जाएगी। और हमें इस पर गौर व फिक्र करना है। आज हमारी कौम की बेटियां मारी मारी फिर रही हैं। हम जलसे तो करवा लेते हैं, लाखों खर्च कर लेते हैं, मगर इस दर्द को कभी महसूस करने की आपने हिम्मत जुटाई? कभी इस मुआशरे में, कभी इस नजरिए के साथ आपने गर्दिश की? अगर इस मामले को सर जोड़कर हम इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो कौन सी कौम आएगी इस पर गौर व फिक्र करने? बोलो, हमारे कौम के सरबराह और जिम्मेदारान हजरात का ये काम है कि नहीं है? इस पर गौर व फिक्र करेंगे कि नहीं? आप इस पर आप आवाज उठाएं। एक मैसेज, एक पैगाम देकर के हम जा रहे हैं, मगर इसे सोचना आपको होगा, इस पर अमल करने की जरूरत आपकी होगी मेरे दोस्तों और अजीजों, तभी इस बुराई का खात्मा होगा। आज बेटी पैदा होती है तो बाप रोता है, पैदा हो तो बाप रोता है, जवान हो जाए तो रिश्ते के लिए रोता है, रिश्ता हो जाए तो जहेज के लिए रोता है, और जहेज दे दे तो कर्ज की अदायगी के लिए रोता है। हज़रात, किसी बेटी को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं भेजा कि बेटी पैदा हो तो बाप रोए, जवान हो तो रिश्ते के लिए रोए, रिश्ता हो जाए तो जहेज के लिए रोए, जहेज दे दे तो कर्ज की अदायगी के लिए रोए, बल्कि अल्लाह की रहमत पुकार के कह रही है, हबीबी, हमने किसी बाप को बेटी इसलिए नहीं दी कि बेटी जाए तो बाप रोए, रिश्ता हो तो रोए, जहेज दे दे तो रोए, कर्ज की अदायगी के लिए रोए। मैंने कहा, परवरदिगारे आलम, तूने बाप को बेटी किस लिए दी है? तो खालिके कायनात की रहमत पुकार के कहेगी, ऐ दुनिया वालों, हमने अगर तुम्हें बेटियां दी तो क्या हुआ? बेटी तो मैंने अपने महबूब को भी दी है, हजरत उम्मे कुलसूम की जैसी बेटी, हजरत रुकैया की जैसी बेटी, हजरत उम्मे कुलसूम की जैसी बेटी, हजरत ज़ैनब की जैसी बेटी, हजरत फातिमा की जैसी बेटी। मैंने कहा क्यों दिया? तो खालिके कायनात की रहमत पुकार के कह रही है, ए दुनिया वालों, मैंने तुम्हें इसलिए बेटी दी है कि तुम बेटियों का निकाह कर लो ताकि मेरे महबूब मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। अगर आज किसी से कहा जाए इस माहौल में कि तुम सादगी के साथ निकाह कर लो,
तवज्जो, नौजवानों को सुनने की ज्यादा जरूरत है। ये मैसेज आपके लिए लेके आए हैं हम, वरना हमें क्या जरूरत थी, मेरी तो शादी हो गई है। अगर कहा जाए कि सादगी के साथ निकाह कर लो, लड़की वाले से कहा जाए कि बगैर जहेज के तुम सादा सा निकाह करके अपनी बेटी को रुखसत कर दो, या देना ही चाहते हो तो मामूली साजो सामान जहेज के नाम पर देकर रुखसत कर दो, तो घर वाले मुंह बजाने लगते हैं कि हम अपनी बेटी को इस तरह रुखसत कर दे। नहीं, उन्हें पसंद नहीं है। मगर याद रखो, इस पुरफतन दौर में जबकि चारों तरफ बदनज़मी का शिकार है हमारा माशरा, और चारों तरफ से बुराइयां मुंह खोल रही हैं, और नबी ये कौनैन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मिटाई जा रही है। ए नौजवानों, अगर इस बुरा शोक दौर में तुमने सादा सा निकाह करके नबी की एक सुन्नत अदा कर ली, तो याद रखो मुस्तफा जाने आलम मदीने से ये मुस्तैजा फिजा दे रहे हैं कि जब हमारी सुन्नत मिटाई जा रही हो, जब मेरी सुन्नतों का कत्लेआम हो रहा हो, ऐसे पूरा शोक दौर में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आलाते हर्ब से लैस होने की जरूरत नहीं है, जंगी साजो सामान से मुसल्ला होने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों रबीगो, सिर्फ आज के इस पुरफतन माहौल में अगर हम नबी ये कौनैन प्यारे मुस्तफा की एक सुन्नत को जिंदा कर दें और एक सुन्नत को हम जिंदगी दे दें, तो याद रखो नबी ये कौनैन प्यारे मुस्तफा मालिक जन्नत की जमानत दे रहे हैं, और शहीदों की सफ में कल कयामत के दिन खड़े होने का मौका अता किया जाए। इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है, और इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारा नौजवान तबका खासकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से नाशना है। उसे जरूरत है कि आज हम अपने नबी की सीरत को पढ़ें, या उलमा से करीब होकर सुन्नत और सीरत का सबक सीखें और लें। मेरे दोस्तों, और मैं अपनी कौम के खासकर बुजुर्गों से ये गुजारिश करूंगा कि इस मसले पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हम इस मसले को अंजुमन में रख के भी हल कर सकते हैं, और इसके खिलाफ जुमा में भी आवाज उठा के बात की जा सकती है। ये मसला किसी एक आदमी का नहीं है। हम में जो मतमूल लोग हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब पिसता है, गरीब मारा जाता है। और आज मैं कहने में हक बजानिब हूँ, कोई शर्म हया की बात नहीं है, जो दर्द है वो से सामने बयान करके जाऊंगा। आज हमारी कौम की बेटियां जो भाग रही हैं इसके साथ उसके साथ, ये इसका वाहिद नतीजा ये है कि हमने जहेज को और शादी को इतना महंगा कर दिया है कि हर किसी का निकाह नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जो दिन हमारी बच्चियों को ससुराल में काटने चाहिए वो अपने माँ बाप के घर काट रही है। अब बताइए, ऐसे आलम में अगर बच्चियां भागेंगी नहीं तो क्या करेंगी? इस पर गौर करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलो हजरात। और फिर हमें और आपको इस अमल को अपनाने में क्यों आर महसूस हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नफीसुल कादरी साहब मिसबाही, सुभान अल्लाह।
दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, इस्लाहे मुआशरा का ये जलसा है और हमारे मुआशरे में ये खराबी बड़ी तेजी के साथ पैर पसार रही है और पैर पसारने के बाद तो छोड़ो, हम समझते हैं कि पूरी तरह से उसने तसल्लुत जमा लिया। लिहाजा इस बुराई के खिलाफ बुजुर्गों को भी खड़े होने की जरूरत है, नौजवानों को भी खड़े होने की जरूरत है। जो शादीशुदा है वो भी खड़े हो और जो गैर शादीशुदा है वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए सुन्नत मुस्तफा के तहत शादी करें, निकाह करें, ताकि अल्लाह उसके रसूल की रजा उन्हें भी हासिल हो। हज़रात, और हम दावत में जाते हैं, आजकल तो उसूल बन गया है, जहां भी जाएंगे आपको टेबल कुर्सी का इंतजाम मिलेगा। सही बात है ना? अब तो जमीन पर बैठ के खाना लोग जो है अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। टेबल कुर्सी का इंतजाम हर जगह होता है, मगर इसमें भी रिज़्क़ खुदा की बहुत बड़ी बर्बादी होती है। बोटी नहीं अच्छी तो टेबल के नीचे, रोटी नहीं अच्छी तो टेबल के नीचे। फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? सब फेंकते हैं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रिज़्क़ दिया है, उसका सही इस्तेमाल करें। किसी गरीब की दावत को आपने कबूल किया है तो उसके यहाँ खाने की बर्बादी न करें। आपको जितनी जरूरत हो, जितनी हाजत हो, उतना ही ले, बर्बाद ना करें। रिज़्क़ खुदा का एहतराम करोगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बख्शे जाओगे, जन्नती कह जाओगे। नवाज़े रसूल सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। अपने गुलाम के साथ रास्ता तय हो रहा है, एक गली से गुजरते हुए, बस आखिरी बात है, बिल्कुल उकताए नहीं, हजरत पूरी आनुबान के साथ तशरीफ फरमा है। मैं ज्यादा देर तक आपके और इनके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता और मुझे भी वापसी करनी है। आप तशरीफ ले जा रहे हैं गुलाम के साथ, देखा कि एक गली में रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। फौरन उसे उठाया, साफ किया और उसे बोसा दिया, गुलाम के हवाले कर दिया। हम तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं उस टुकड़े को उठाना। हम उसे अपने पांव से पामाल तो कर देंगे, मगर उसे उठाने की हमें जरूरत नहीं होगी और ये हम उठाने की उसे कोशिश नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, मगर हमारे अकाबिर व असलाफ का किरदार देखो, हमारे बुजुर्गों का किरदार देखो, उनके किरदार से हमें सबक लेना है। आज दावत वलीमा में और दीगर दावतों में रिज़्क़ खुदा की बड़ी बर्बादी होती है, इस पर भी कंट्रोल किया जाए और हर दावत में शरीक होने वाला शख्स बस उतना ही जितना उसकी जरूरत है उतना ही ले, रिज़्क़ खुदा की बर्बादी न करे, क्योंकि उस खाने से उस मेजबान की इज्जत वाबिस्ता है। अगर एक खुराक खाना कम हो जाएगा, उसकी इज्जत दांव पर लग जाएगी। हज़रात, मेरे आका इमाम हुसैन ने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और उसे साफ करके गुलाम के हवाले किया और इरशाद फरमाते हैं कि ए गुलाम, इसे अपने पास रख, मैं बौल फरमा के वापिस आ रहा हूं, मैं इसे लूंगा। कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए और जब
फारिग होके वापिस आए तो आपके आने से पहले गुलाम वो रोटी का टुकड़ा खा चुका था। मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। उस गुलाम ने उसे खा लिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ला, मैंने जो टुकड़ा तुझे दिया था क्या हुआ? उसने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ की जाए, मैंने तो उसे खा लिया। आपने फरमाया, मैंने तुझे कहा था कि इसे अपने पास रखना। कहा, हुजूर कहा तो था, मगर उसके बावजूद मैंने खा लिया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस गुलाम को इरशाद फरमाते हैं, ए गुलाम, मैंने तुझे आजाद कर दिया, मैंने तुझे आजादी दे दी। मेरे दोस्तों रदीदो, गुलाम हक्का पक्का है, या अल्लाह एक ऐसे काम पे मुझे आजादी मिल रही है, मैं काफी दिनों से हजरत की खिदमत कर रहा हूँ, मगर मुझे को भी आजादी न दी गई। मैंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, उम्दा खिदमतें अंजाम दी, मगर कभी आजादी न मिली। रोटी का एक टुकड़ा खा लिया तो आजादी मिल रही है, गुलाम से न रहा गया। अर्ज करता है अदब के साथ, हुजूर ये तो बताएं, रोटी का टुकड़ा खा लेने की बुनियाद पर आजादी? अब मेरे इमाम हुसैन का जवाब सुनो, और एक दावत वलीमा में जाने वालों, रिज़्क़ की बर्बादी करने वालों, कान खोल करके मेरी बात अपने ज़हन फिक्र में उतार लो। रिज़्क़ खुदा की ताज़ीम करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। मेरे आका इमाम हुसैन इरशाद फरमा रहे हैं, ए गुलाम, जो तूने रिज़्क़ खुदा की ताज़ीम की है उसे खा लिया है। मैंने अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से समाअत किया है, सुना है कि जमीन पर पड़े हुए रोटी के टुकड़े को जो साफ करके खा लिया करता है, अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा दिया करता है, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दिया करता है। कहा, सुन, जब तूने उस रोटी के टुकड़े को खा लिया, मेरे नाना के फरमान के मुताबिक खालिक कायनात ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया, तो बता कि मैं कौन होता हूँ तुझे अपना गुलाम बनाने वाला। जब रब ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया, मैंने तुझे दुनिया की गुलामी से आजाद कर दिया। लिहाजा दावत में जाओ, रिज़्क़ खुदा की ताज़ीम व तकरीम करो। मेरे दोस्तों रज़ीदो, कतान जो है उसकी बेहुरमती न करो, और उस रिज़्क़ की ताज़ीम की बुनियाद पर अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है कि मौलाए करीम तुम्हारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा सकता है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर कभी मौका रहा तो आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। कुर्बान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।